अरे ये सब रहने दीजिए ना, अगर ताऊ जी ने देख लिया ना तो पीट पीट के खाना पचा देंगे मेरा। नहीं कुसुम, जीजा यार क्या कर रहे हो? बच गए भैया, बच गए। बच गए भैया? अरे साले साहब, हम कब से कह रहे हैं सासू माँ और इसको ठिकाने लगा दो, कोई हमारी बात सुनता ही नहीं है। अभी ताऊ जी से पकड़ी जाती है। अरे बच गई ना भैया, आज तो वरुण ने मरवा ही दिया था। तो काज खतरू वरुण की एक्टिंग कर रहा है ताऊ जी के सामने। क्या गुरु, उसको क्या एक्टिंग आती है? वो वरुण भी करेगा ना तो शिखर धवन ही लगेगा, वो भी कोयले फैक्ट्री से आते हुए। और ये आलिया भट्ट बनके वरुण के गाने पे नाच रही थी बाहर। अरे भैया, वो मैं कान में लगा के गाना सुनते सुनते नाचते नाचते जा रही थी और फिर देखा ताऊ जी मेरा आइटम नंबर देख रहे थे। आइटम नंबर? वो तो शुक्र मनाओ कि ताऊ जी की आंखों का आइटम नंबर गड़बड़ है, नहीं तो पकड़ी जाती। बच गई, उन्होंने चश्मा नहीं लगाया हुआ था फिर से। कुसुम कुसुम, बस एक दिन रुक जा, कल जी भर के नाच लियो तू। सॉरी भैया, वैसे ताऊ जी अब गए तो भाभी अब आप अपने वरुण को सुई धागा लगाना चालू रखो। प्रतिभा, ताऊ जी गए गए गए। हाँ कन्हैया जी। प्रतिभा, आप इतनी रात को क्या हुआ? फिर से भूख लग गई? टेंशन में हमेशा ज्यादा भूख लगती है। हमारे गणित के एग्जाम के वक्त हम टेंशन में इतना खा जाते थे कि नंबर तो कम आते थे लेकिन डकार ज्यादा आते थे। कन्हैया जी, रात नहीं है, सुबह के 5 बज चुके हैं। कहा 5 बज गए और आप सोए नहीं अभी तक? मैं जल्दी उठ गई हूँ कन्हैया जी। वो स्कूल पता है आपको, किशनगंज में? हाँ, जिनका काम कुछ लोगों ने रुकवा दिया है। हाँ कन्हैया जी, उसी स्कूल की पिटीशन की तैयारी कर रही हूँ, इसीलिए जल्दी उठ गई। एक और? पर आपने तो एक चाची का डाल दिया ना? हाँ कन्हैया जी, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। अब इंतजार करने से तो अच्छा है ना कि एक और अर्जी भेज दूं। वैसे भी गरीब बच्चों की पढ़ाई का मामला है। सही कहते हैं आपके ताऊ जी, आप पे गर्व नहीं घमंड करना चाहिए। फिलहाल मैं पानी भर के निकलता हूँ, क्योंकि अगर ताऊ जी ने मुझे देख लिया ना तो चुल्लू हुए पानी में डुबा देंगे मुझे। जो कन्हैया जी, ताऊ जी भी उठ गए, अब आप सो जाइए। प्रतिभा, हम आपके ताऊ जी से डरते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे मजे लेंगी। कहाँ है आप तो पकड़े जाएंगे। सोफे के नीचे। बताओ, पानी यहीं रखा है, हम फालतू किचन तक जा रहे थे। आप क्या करें? आप क्या करें? आप क्या करें? कौन बोला? लगता है इधर कोई है। कन्हैया जी, सोफे के पीछे। चलो चलो, सोफे के पीछे चलते हैं।
जीजा लग रहा है। अरे हम जीजा ही हैं। तुम कहाँ छुप रहे हो? ये तो घर तुम्हारा ही है। अरे ताऊ जी किचन में गए हैं, तुम कहाँ छुप रहे हो? हाँ यार, हम तो हीरा जवाहरात सब पहने हुए हैं, हम कहाँ छुप रहे हैं? जाओ जाके देखो ताऊ जी कहीं कि नहीं। सुबह सुबह कहीं जाने वाले थे क्या? जीजा चलो। क्या हुआ? गए। कन्हैया जी आप जल्दी से बूढ़े बन जाओ, जल्दी प्लीज। चलो चलो। ये चाय वाला इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? वो सुबह की चाय बनाने के लिए पानी खत्म हो गया था तो पानी लेने आया था। बोल, मुंह में दही जमा कर क्यों खड़ा है? इस वक्त भी यहाँ किसी को चाय पिलाने आया था? बोल। मैंने पहले ही कहा था, पहले दिन कहा था, मुझे इस आदमी पर शक है। देखिए अंकल जी, हमने चोरी। खबरदार, जो एक लफ्ज भी और निकाला था, हिलना मत। अभी पुलिस को बुला रहे हैं। टीना नाजी, जरा अपना फोन दीजिए। बेटा फोन तो हमारे पास जो है। पदयात्री जी। पदयात्री नहीं, तेजपाल शास्त्री। कह रहे थे कि सुबह सुबह पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? ऐसा उबासियां लेता हुआ आएगा और पता नहीं किसको उठा के ले जाए। हो सकता है आपको पकड़ के ले जाए। वो बहुत सूतता है। देखिए अंकल जी, हम पे भरोसा। चुप! बोल, किस लिए आया था यहाँ? चोरी करने आया था ना? चोर कहीं का। देखना, इनकी उम्र में जब तुम्हें इनका आशीर्वाद चुराना चाहिए, तुम इनका सामान चुरा रहे हो। अरे बेटा रहने दो, हमारा सामान गिर जाएगा। छोड़ो बेटा, छोड़ो। जो है शक्ल से कितने भोले लगते हो, लेकिन एक नंबर के चालू हो तुम, एक नंबर के। शर्म आनी चाहिए। ये मेरी भतीजी को देखो। नहीं, ये नहीं, ये रहे। देख, पढ़ लिख कर ये बेचारी कितने महान कार्य कर रही है, और एक तुम हो, अच्छे खासे लंबे चौड़े नौजवान, और इसके बनाए हुए वृद्धाश्रम में चोरी कर रहे हो। अपनी पीढ़ी पर, अपनी नौजवानी पर धब्बा हो तुम, धब्बा। आवारा, गुंडा, बदमाश। नहीं ताऊ जी, नहीं ताऊ जी, ये ऐसे इंसान नहीं है। इन्हें सब कुछ भी मत बोलिए। ये जरा भी बेहुदा आवारा इंसान नहीं है। ये मेरे पति है, पति। पति? हाँ ताऊ जी, ये मेरे पति है, मेरे पति कन्हैया जी। और ये कोई बसंती देवी नहीं है जो घर घर जाकर अपनी बहू को ढूंढती है। ये मेरी सासू माँ है, कुंती देवी, इनकी बहू। ये मेरी माँ समान सासू माँ है ताऊ जी। और ये कोई ओम काका नहीं है, ये कोई दीनानाथ काका नहीं है। ये सब नाटक था ताऊ जी, एक नाटक। नाटक है। तो तुम शादीशुदा हो? जानी, हमें छोड़ के यहाँ पे सब शादीशुदा हैं। अबे चिलकोचे! गायत्री जी, बाबा शास्त्री जी भी तो बैचलर है ना? ताऊ जी, आप साल भर की समाज सेवा की देश यात्रा पर गए थे। उसी दौरान शिव जी के आशीर्वाद से कन्हैया जी से मेरी शादी हो गई। उसके बाद मम्मी पापा ने आपको कुछ नहीं बताया क्योंकि आप शादी और यहाँ के सख्त खिलाफ है। और
जैसे ही हमें पता चला कि आप मुझसे मिलने आ रहे हैं, वो आपसे छुपाने के लिए हमने ये सब नाटक किया। ताऊ जी, कन्हैया जी चोर नहीं है, वो चोर नहीं है ताऊ जी, वो हम पांचों के पति हैं। हाँ ताऊ जी, भैया हमारी पगार छोड़ के किसी चीज में चोरी नहीं करते हैं। ताऊ जी, आप मेरठ के जिस पागल घर की बात कर रहे थे ना, जहाँ 5-5 शादियां हुई हैं, ये उन्हीं पागलों का घर है ताऊ जी, जहाँ सब लोग एक दूसरे के प्यार में पागल हैं। और ये पागलों के रिंग मास्टर हैं, सबसे बड़ी। जो भी है, तुमने झूठ बोला है, अपने ताऊ से झूठ बोला है तुमने। तुम्हें पता है ना, मैं जितनी नफरत शादी से करता हूँ उतनी ही झूठ से भी करता हूँ। हाँ ताऊ जी, और प्रतिभा ने हमें ये बात बताई भी थी, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो आपको बहुत मानती हैं। हमने इनसे ही नाटक करने के लिए कहा था, ताकि आपका और इनका ये रिश्ता खराब ना हो। भाई साहब, आपकी भतीजी मेरी बहुत ही प्यारी बहू है और मेरी बाकी की 4 बहुओं के साथ इस घर में बेहद खुश है। सिर्फ दामाद पे शुरू होता है इस घर में। ये नहीं ऐसी। भाई साहब, आपको पूरा अधिकार है इसे डांटने का। मैं मेरी बहू की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, आप इसे माफ कर दीजिए। कितना घमंड था मुझे तुझ पर, तूने मेरे सारे घमंड को मिट्टी में मिला दिया। तुझे मैं कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। मैं अभी इसी वक्त यहां से चला जाऊंगा और तू आज के बाद जिंदगी में मेरा चेहरा कभी नहीं देख पाएगी। बोल ब्रह्मचारी। अपनी ही भतीजी ने तोड़ दी उम्मीद हमारी। प्रणाम। नहीं ताऊ जी, ताऊ जी, ताऊ जी, ताऊ जी माफ कर दीजिए ना। ताऊ जी। अरे ताऊ जी, उधर से नहीं, उधर से जा रहे हैं, वो देखो। अरे ताऊ जी, नहीं नहीं ताऊ जी, ताऊ जी रुक जाइए प्लीज ताऊ जी, ऐसे नाराज होकर मत जाइए। नाराजगी की तो कोई बात ही नहीं है बेटा, आदमी नाराज तो अपनों से होता है। तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता है? न तुम मेरी भतीजी हो, न मैं तुम्हारा ताऊ हूं। शादी करके तुमने अपनी शिक्षा और बुद्धि को तो वैसे ही व्यर्थ कर दिया है, ऊपर से इतना बड़ा झूठ। भाई साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि शादी के बाद कोई किसी काम का नहीं रहता? मेरे लल्ला की दुकान का हिसाब, इस घर का हिसाब, मेरी कमेटी के पैसों का हिसाब, सब ये प्रतिभा ही देखती है। हाँ सही बात है लोकपाल जी। तेजपाल जी, तेजपाल जी। हाँ, सासू माँ तो सबको उंगलियों पर नचाती हैं, लेकिन ये प्रतिभा जी घर के एक एक चीज का हिसाब रखती हैं। हाँ ताऊ जी, घर में सुई से लेकर कन्हैया की शर्ट के एक एक बटन का हिसाब रखती है ये। मजाल है जो कोई भी चीज इधर से उधर हो जाए। हाँ ताऊ जी, और वो तो मैं सोते सोते भी सेल्फी ले लेती हूँ, वरना तो प्रतिभा मेरी एक एक सेल्फी का हिसाब भी डायरी में लिख ले। एवं यह समस्त सदन नीति प्रबंध कार्य प्रणाली मात्र व्याख्यान में तो सरल प्रतीत होती है, परंतु वास्तविक रूप में इसे कृत करने में सरलता निश्चित, पूर्ण रूप से निश्चित। और ताऊ जी, ये सब काम सुनने में आसान लगते हैं, लेकिन है नहीं। कह रही है दीदी। भाई साहब, बाजार में निकलती हूँ तो शान से निकलती हूँ। लोग कहते हैं वो देखो, पढ़ी लिखी डबल एमए PhD प्रतिभा की सास जा रही। भाई साहब,
अब आप ही बताइए, अब भी आपको लगता है कि इसका पढ़ना लिखना बेकार चला गया? क्षमा कीजिए श्रीमती जी, मैं ये मानता हूं कि प्रतिभा इस सब से कहीं ज्यादा कुछ करने की काबिलियत रखती है, लेकिन अब इसका हुनर केवल घर की चार दीवारी तक सीमित होकर रह गया है, जबकि घर से बाहर रहकर ये बहुत बड़े कार्य, यहां तक कि समाज की भलाई के लिए भी कुछ बड़ा कर सकती है। हाँ मुन्ना, यहाँ बच्चों तुम सब यहाँ? गोपाल जी, सासू माँ, किशनगंज में जो गरीब बच्चों का स्कूल है ना, ये वहीं के टीचर है गोपाल जी। बधाई हो प्रतिभा जी, बधाई। आपकी मेहनत रंग लाई। आपने जो याचिका डाली थी बच्चों के स्कूल के लिए, वो हमारी मंजूर हो गई और इन बच्चों का स्कूल फिर से शुरू हो गया। सच? जी माता जी, आपकी बहू ने तो कमाल कर दिया। पूरे मार्केट एसोसिएशन के लोग स्कूल बनाने के पूरे खिलाफ थे, लेकिन ये अकेले ही खड़ी रही उन सबके खिलाफ। और देखिए, इनकी वजह से आज इन बच्चों का इनका स्कूल वापस से मिल गया। प्रतिभा जी, ये बच्चे कुछ आपको देना चाहते हैं। बच्चों चलो चलो उधर लाइन में जाके दिखाओ। थैंक यू प्रतिभा दीदी। हाँ। माफ करना बेटा, मैं तुम्हारी काबिलियत पहचान नहीं पाया बेटा। मुझे नहीं मालूम था। आज इन बच्चों की बात सुनकर मुझे लगा कि तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ नहीं गई बेटा। शादी के बाद तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारी काबिलियत केवल घर तक सीमित नहीं है बेटा, बल्कि समाज में चारों ओर अपना प्रकाश फैला रहा है। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं बेटा, मुझे माफ करना बेटा। और इसका श्रेय केवल तुम्हें नहीं बेटा, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को जाता है। शादी करके किसी को ऐसा परिवार मिले, उसकी पढ़ाई, उसकी लिखाई, उसकी योग्यता व्यर्थ कैसे जा सकती है बेटा? मैं पूरे देश में घूमा हूं, लेकिन आपके जैसे लोग नहीं देखे। आप लोग पागल हैं। अच्छे खासे घर को वृद्धाश्रम बना डाला। कहते हैं परिवार वो होता है जो बुढ़ापे में साथ दे, लेकिन बेटा तेरे लिए तो ये लोग भरी जवानी में बूढ़े बन गए। तू बहुत खुशकिस्मत है बेटा, बहुत खुशकिस्मत। और मैं भी, जो मैं तेरे ऐसे परिवार से मिला। अब जब मैं समाज सेवा के अपने देश भ्रमण पे निकलूंगा तो एक नया नजरिया लेकर जाऊंगा, वो नजरिया जो मुझे आप लोगों ने दिया है। इंसान अपनी योग्यता की छाप केवल सामाजिक उपलब्धियों से ही नहीं छोड़ता, बल्कि अपने परिवार को खुशी देकर भी छोड़ता है। जीते बेटा, आप सब लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। सच में अब तो मेरी भी इच्छा हो रही है कि मैं समझ गए। मतलब आपकी आंखों के साथ साथ दिल की भी खिड़की खुल गई। मतलब बोल ब्रह्मचारी, शादी कर दो हमारी, यही ना? अरे नहीं नहीं श्रीमान, मैं तो ये कह रहा था कि अब मेरी इच्छा हो रही है कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा और समय गुजारो। लेकिन क्या करूं, कलकत्ते की ट्रेन पकड़ना जरूरी है। समय मिला तो मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। अरे समय क्या बात है, सासू मां जाएंगी तो तुरंत बुलाया जाएगा आपको। ठीक है, अब इससे पहले कि ताऊजी की ट्रेन छूट जाए, क्यों ना हम ट्रेन बना के सेल्फी ले ले।
चलो ये चली इंजन, ये चली बॉगी। ताऊ जी आप आइए ना, आपकी सेल्फी। आइए ताऊ जी। तो बोल ब्रह्मचारी। ताऊ जी ने बैंड बजा दी हमारी। श्रीमान अब माफ कीजिए लवरात्रि जी। नहीं, देश पाल